नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 17 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा अरपा रिवर रोड का शिलान्यास किस शहर के लिए किया गया? बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा। तो बताइए, अरपा नदी का जो किनारे पर स्थित शहर है वो कौन सा है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलासपुर। ठीक है, तो अरपा रिवर रोड का जो शिलान्यास है वो रायपुर में किया गया है। यहाँ पे बनेगी स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट चल रहा है बिलासपुर के लिए, तो उसके तहत अरपा रिवर रोड का ही विकास किया जाएगा। ठीक है, अरपा नदी जो है वो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है, आपको पता हो। ठीक है, तो इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और इसमें भैंसाझार परियोजना स्थित है कोटा के करीब, है ना। तो ये है, और अरपा की सहायक नदी है खारंग। खारंग नदी पर स्थित जो कह सकते हैं जलाशय या बांध है वो है आपका खूंटा घाट, है ना। खारंग नदी पे खूंटा घाट है और अरपा पे कौन सा है? भैंसाझार। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप अरपा नदी से याद रखिएगा। अरपा नदी किस नदी में विलय होता है अरपा का? तो ये शिवनाथ नदी में मिलती है। और शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी। तो ये संपूर्ण जानकारी अरपा के संदर्भ में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष बजट में किस स्थान पर हवाई पट्टी बनाने के लिए बजट स्वीकृत किया गया है? अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर या मनेन्द्रगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैकुंठपुर। तो बैकुंठपुर में हवाई पट्टी के लिए विभिन्न स्थानों का सर्वे कर लिया गया है। ठीक है, स्थान को चिन्हित भी कर लिया गया है और हवाई पट्टी बनाने का कार्य भी जल्द ही किया जाएगा। ठीक है, और ये बैकुंठपुर शहर के काफ़ी करीब होगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ के जो यात्री होंगे उनको सहूलियत होगी एयरपोर्ट पहुँचने में। और दूसरी बात, इस क्षेत्र में सरकारी ज़मीन की उपलब्धता भी थी, तो आसानी से ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और उम्मीद है कि जैसे ही एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, यहाँ हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी, तो उड़ान योजना के तहत बैकुंठपुर या कोरिया ज़िले को भी उड़ान योजना से जोड़ते हुए यहाँ पे भी जो राजकीय हवाई सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ राष्ट्रीय हवाई सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, राज्य का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको ज्ञात हो तो वो है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा कौन कौन से एयरपोर्ट चालू हो गए हैं? जगदलपुर का चालू हो गया है और आपका बिलासपुर का चालू हो गया है और रायगढ़ का चालू हो गया है। अंबिकापुर का जल्द ही चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एयरपोर्ट है ये सब चालू हो गए हैं, है ना, और इनसे जो है राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में किस स्थान पर सरकारी मेगा मार्ट खोलने का प्रावधान किया गया है? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा या कोरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। ठीक है, और ये सी मार्ट भी कहलाएगा, यही जो मेगा मार्ट है या मेगा मार्ट स्टोर जो है यही सी मार्ट भी कहलाएगा। और यहाँ पे विभिन्न जो सामग्रियाँ हैं वो मिल पाएंगी। किसानों की सारी जो ज़रूरतों के सामान है वो इस मेगा मार्ट में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा फिल्म देखने की सुविधा भी, यानी इसे मल्टीप्लेक्स वगैरह भी बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बजट में इसके लिए स्पेशल प्रावधान कर दिया गया है और इस पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी कोरोना काल की वजह से सारे कार्यों को थोड़ा डिले कर दिया गया है। कोरोना सबसे पहली प्राथमिकता है और इससे निपटना सबसे पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तेज़ी से कम हो रहे हैं। देश के 17 राज्यों में कम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग भी कम हो रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ इस स्थिति में बेहतर है। ठीक है, और इस बार कोरोना को लाइट नहीं ले रही है सरकार, इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामाराम का मेला कहाँ आयोजित होता है? बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो रामाराम का मेला जो है वो बी, सुकमा में आयोजित होता है। रामाराम का मेला कहाँ आयोजित होता है? सुकमा में। देखिए, राम गमन वन मार्ग जो है उसके तहत विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया गया है, उसमें से एक स्थान रामाराम भी है। ये रामाराम कहाँ स्थान है, कहाँ पे स्थित है? सुकमा में। यहाँ पिछले 6 सालों से ये मेला आयोजित हो रहा है, लगातार आयोजित हो रहा है। तो ये बहुत पुरानी मान्यता है वहाँ की, है ना। तो ये भी आपका राज्य शासन इसके भी विकास की जिम्मेदारी
स्वयं पर ली है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एम के राउत, मनोज त्रिवेदी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम के राउत। ठीक है, तो वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है यहाँ के राज्य के? तो एम के राउत है। और सुब्रत साहू कौन है? सुब्रत साहू वर्तमान में मुख्य सचिव है ना। मुख्य सचिव कौन है? सुब्रत साहू, तो याद रखिएगा। अमिताभ जैन कहाँ चले गए? तो अमिताभ जैन की प्रतिनियुक्ति कहाँ हो गई? केंद्र में हो गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है बस्तर, लाफागढ़, चैतुरगढ़ या खरौद? तो छत्तीसगढ़ का जो काशी है वो कहलाता है खरौद। ठीक है, देखिए चैतुरगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। ठीक है, और इसके अलावा जो लाफागढ़ है ये छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहलाता है, लाफागढ़। ठीक है, बस्तर क्या कहलाता है? साल वनों का द्वीप कहलाता है बस्तर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन कहलाता है? तो भोरम देव कहलाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम कहलाता है। ठीक है, ज्ञान की राजधानी भिलाई है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का शिमला आप जानते हैं कौन है? मैनपाट है। छत्तीसगढ़ का नागलोक जो है नागलोक जो है वो है तपकरा। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है अबुझमाड़। चेरापूंजी क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? अबुझमाड़ कहलाता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर कौन सी है? देवरानी जेठानी जो है वो प्राचीनतम मंदिर है जो कि बिलासपुर के ताला गांव में स्थित है। 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण किया गया। चौराहों का नगर जगदलपुर। ठीक है, रुद्र प्रताप देव ने बसाया। फिर तालाबों की नगरी रतनपुर है। टंकियों की नगरी भी रतनपुर है। मंदिरों की नगरी हम देख चुके हैं आरंग, है ना, कल इसके बारे में पढ़े थे, है ना। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? देखिए इसकी संख्या है ऑप्शन सी 11। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो कौन सा है? तमोर पिंगला है। सबसे छोटा बादल खोल है। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है। बादल खोल जसपुर में है, 105 वर्ग किलोमीटर के साथ ये सबसे छोटा है। सीता नदी सबसे प्राचीन जो आपका क्या है अभयारण्य है, धमतरी में है, 1974 में बनाया गया था। ठीक है, सबसे प्राचीन। सबसे नवीन भोरम देव है, कवर्धा में, 2001 में बनाया गया था। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, 1982 में बनाया गया था लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है कुप्रबंधन के कारण। ठीक है, और वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? अचानकमार। अचानकमार क्या है? अभयारण्य, है ना। अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, तो अभयारण्य अचानकमार छत्तीसगढ़ का। और इसका क्षेत्रफल इसका जो कह सकते हैं जिला जो है वो मुंगेली है। ठीक है, अचानकमार का, इसको भी याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा याद रखना है कि 3 राष्ट्रीय उद्यान भी है, गुरघासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। ठीक है, गुरघासीदास सबसे बड़ा है, 1441 वर्ग किलोमीटर, कोरिया सरगुजा सूरजपुर में फैला हुआ है। ठीक है, और कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में है, 200 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हालांकि इसमें डाउट है, इंद्रावती को माना जाता है। ठीक है, और ये 1258 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या रिहंद नदी? तो इसका सही जवाब है, बताइए क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महानदी। तो महानदी क्या है? और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो इंद्रावती नदी क्या कहलाती है? बस्तर की जीवन रेखा। इसके अलावा सरगुजा की जीवन रेखा है रिहंद नदी। ठीक है, और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी ही है ना। और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी शंखनी नदी है। भारत का नियाग्रा किस नदी पे है? तो वो है इंद्रावती नदी पे। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का, 300 फीट से ज़्यादा चौड़ा है और ये इंद्रावती नदी पे स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कुडुक या कोसली? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन डी, कोसली। ठीक है, देखिए सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी क्या है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। सर्वाधिक बोली जाने वाली यानी छत्तीसगढ़ की जो जनजाति बोली है वो कौन सी है? हल्बी। ठीक है, और उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कुडुक है। ठीक है, और कोंद जनजाति द्वारा क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कुई बोली जाती है। कोंद कुई बोलते हैं ना, उराव कुडुक बोलते हैं, और हल्बी जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा है। ठीक है, जनजातियों की संपर्क भाषा भी हल्बी को कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तीजन बाई, हबीब तनवीर, बिन्नी बाई, मुकुटधर पांडे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे थे। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो तीजन बाई थी। ठीक है, मुकुटधर पांडे को 1976 में पद्मश्री मिला था, और तीजन बाई को 1987 में मिला था। ठीक है, और पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन है? पद्म भूषण से नवाजे गए तो वो हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर को 2002 में कब मिला था? 2002 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला, पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला जो हैं वो भी तीजन बाई हैं, 2003 में इनको मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण से नवाजी गई छत्तीसगढ़ की प्रथम व्यक्ति एवं महिला भी तीजन बाई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिनी माता सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बिन्नी बाई हैं। बिन्नी बाई को 2001 में क्या मिला? मिनी माता सम्मान मिला। ठीक है, खूबचंद बघेल सम्मान प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति श्रीकांत गोवर्धन, 2001। ठीक है, रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करता बहुत फेमस व्यक्ति हैं केयूर भूषण। ठीक है, 2001 में इनकी रचना है पुटहाकरम। ठीक है, याद रखिएगा। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, है ना, 2001। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना, ये बहुत अच्छा लिखते हैं ये भी। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? आशीष अरोरा, ये वॉलीबॉल प्लेयर थे, 2001 में इनको भी मिला था। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? निरुपमा शर्मा थी। तो इतनी जानकारी आप इससे याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिवीजन प्रश्न। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 13 मई के रिवीजन प्रश्न। तो अगर आपने 13 मई का वीडियो ना देखा हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 13 मई के प्रश्न। हाल ही में राज्य के किस जिला मुख्यालय में वायरोलॉजी लैब की शुरुआत हुई है? अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर? तो इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है। ठीक है, बैकुंठपुर। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस स्थान से किया गया था? बिहार गौठान रायपुर, तेलीबांधा रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर? बताइए इसका सही जवाब क्या है? आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोको और टोको अभियान का विस्तार किस जिले तक किया गया? बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर? तो इसका विस्तार अब कहाँ तक कर दिया गया है? तो बलौदाबाजार तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सुपोषित जननी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? कोरिया, सूरजपुर, कोरबा या सरगुजा? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौनी पसारी योजना किस जिले से प्रारंभ की गई? महोबा बाजार रायपुर, गोल बाजार बिलासपुर, इमली बाजार जगदलपुर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए महोबा बाजार रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राज्य में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी अग्निवेश, गुरु घासीदास? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगरो राइस किस जिले का जैविक ब्रांड है? बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव?
बताइए किस जिले का है। तो ये था आज के दिन का अंतिम प्रश्न, है ना। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।